Hello everyone, I Braghu welcome you to this video today. आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली हम लोगों को बस बताया जाता है, समझाया नहीं जाता। जनरली आप इसका यूज़ देखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में या नरेशंस में, राइट। तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्लीज़ पे अटेंशन और ज़रा ध्यान दीजिएगा, राइट। बोर्ड पर अगर आप देखें तो देयर आर टू वर्ड्स रिटन, इफ़, सेकेंड वन इज़ वेदर। देखिए वेदर की स्पेलिंग से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो सीजन वाली जो स्पेलिंग है दैट इज WEATHER, राइट। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, WHETHER, वेदर, और दूसरा वर्ड क्या है, इफ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वेदर, राइट। आसान भाषा में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका डाउट का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाए, राइट। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहली बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट आसान सा जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्या कि जो इफ़ है इंग्लिश में, ये इफ़ कब यूज़ करते हैं, जब हम किसकी बात करें, कंडीशनल, यानी हम बात कर रहे हैं कंडीशन की। जैसे इफ़ दिस हैपन्स दैट विल हैपन। जैसे अगर मैं कहूँ इफ़ आई टीच यू यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट। तो कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम किसका यूज करते हैं, इफ का। वहीं वेदर कब यूज करते हैं, जब हमें क्या बतानी है, टू अल्टरनेटिव्स, या मैं कहूं दो चॉइस। समझ में आ रही है बात। इफ इज कंडीशनल एंड वेदर इज फॉर टू अल्टरनेटिव्स। देखिए लेकिन इंग्लिश में इनके कुछ यूजेस हैं जो सेम यूज होते हैं, यानी हम वहाँ इफ़ भी लिख सकते हैं और वेदर भी, और फिर उसका मीनिंग क्या होता है, गलत नहीं है लेकिन मीनिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं। कैसे, ज़रा समझते हैं। सेम यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा समझते हैं। एक लाइन मैंने यहाँ लिख दी है हिंट के लिए, देखिए क्या लिखा है, व्हेन दे कैन बी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, और आसानी से समझते हैं। इंग्लिश में एक टर्म आता है, ज़रा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज मतलब जनरली इस एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन हमें देना है, मैंने बोला डू यू नो, क्या बोला, डू यू नो इफ मीरा इज कमिंग। डू यू नो वॉट, तो वॉट के प्लेस पर क्या आ रहा है, इफ मीरा इज कमिंग। तो जरा ध्यान से समझिए, यहां पर इफ भी आ सकता है और वेदर भी, राइट। अब जरा देखेंगे हम लोग वेदर का मतलब क्या है। यहां पर डू यू नो, आप जानते हैं कि मीरा आ रही है या नहीं। अब यहाँ पर चॉइस अपने आप में छुपी हुई है, लेकिन जब आप इफ बोल रहे हो इसका मतलब क्या आप जानते हैं यदि मीरा आ रही है, अगर मीरा आ रही है, कंडीशनल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ध्यान दीजिएगा, ऑल्टरनेटिव है तो वेदर और कंडीशनल है तो इफ। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए क्या लिखा है, आई डोंट नो इफ द एग्जाम इज ऑन मंडे और ट्यूजडे, राइट। वहीं अगर मैं इफ की जगह क्या बोलता हूं, वेदर, आई डोंट नो वेदर द एग्जाम इज ऑन मंडे और ट्यूसडे। अब जरा इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सही दोनों हैं, सेम यूजेस हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा मैं नहीं जानता, आई डोंट नो इफ द एग्जाम इज ऑन मंडे और ट्यूसडे। देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर चॉइस तो आ रही है। देखिए यहाँ इफ का मतलब क्या है, मैं नहीं जानता कि एग्जाम मंडे को है, ट्यूसडे को, या किस दिन है। यानी यहां पर दो से अधिक चॉइस भी हो सकती हैं, राइट। यानी दो से ज्यादा ही चॉइस होंगी, कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन जब मैं यहां क्या बोलूंगा, वेदर, तो ध्यान दीजिए, आई डोंट नो वेदर द एग्जाम इज ऑन मंडे और ट्यूसडे, दो ही चॉइस हैं। और इफ आएगा तो दो से ज्यादा भी होती हैं। दिस इज द पॉइंट, राइट। सही दोनों हैं यहां इस पर्टिकुलर कंडीशन में। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जरा, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट मी नो इफ जॉन इज कमिंग। लेट मी नो इफ जॉन इज कमिंग, यदि जॉन आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। अब अगर नहीं आ रहा है तो मत बताइए, लेकिन आ रहा है तो बता दीजिए। दिस इज द सेंस, राइट। अब जरा यहां देखिए, लेट मी नो वेदर जॉन इज कमिंग और नॉट। लेट मी नो वेदर जॉन इज कमिंग और नॉट, इसका मतलब क्या है, अगर जॉन आ रहा है तो भी बता दीजिए, नहीं आ रहा है फिर भी बता दीजिए, राइट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग डिफरेंसेस। देखिए यहां हम सिर्फ एक पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, इफ क्या है कंडीशनल है, वेदर क्या है ऑल्टरनेटिव्स, दो ऑल्टरनेटिव देगा, राइट। जरा इस एग्जांपल को देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट एग्जांपल है, आई एम गोइंग देयर वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब देखिए आप एक रिजल्ट को परफॉर्म कर रहे हो, अब सामने वाला भले ही पसंद करे या ना करे, यू आर गोइंग टू डू दैट। यानी इंग्लिश में एक वर्ड आता है, आप लोगों ने सुना होगा, रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट एवरीथिंग, यानी चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो मैं जाऊंगा,
राइट। आई एम गोइंग देयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, रिगार्डलेस का सेंस दे रहा है, कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। दिस इज वो द पॉइंट। यानी यहां भी हम लोग क्या देख रहे हैं, चॉइस आ गई। तो एक छोटा सा पॉइंट है समझने का, इफ कंडीशनल है और वेदर आपका क्या बताता है, ऑल्टरनेटिव्स कितने, 2। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।